गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 9 का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे। तो देखो बच्चों, कुछ चीजें आपको बतानी है मुझे कि एटम्स क्या होते हैं, ये मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे कि एटम्स के अंदर क्या होता है। मतलब मैंने आपसे कहा था कि एटम वो छोटा टुकड़ा है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, पर क्या ये बात वास्तविक है? तो हाँ, हम सब आज पढ़ते हैं कि नहीं, एटम के टुकड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो उससे भी छोटे हैं, है ना। वरना अदरवाइज हम क्या पढ़ रहे थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बट आज मैं आपको बताती हूँ कि जो एटम है, ये एटम जो है ये क्या है, एक एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, एटम के लिए मैं कहती हूँ ये एक एटॉमिक पार्टिकल है और इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, एटॉमिक पार्टिकल के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अब वो क्या है, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे चैप्टर 4 में आपको करानी है। सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे आए, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई, किसने उनकी डिस्कवरी की, उन पे चार्ज क्या है, किस तरीके से वो चार्ज आया। लेकिन चैप्टर 4 अभी बहुत दूर है और चैप्टर 3 में मुझे आपको आयंस पढ़ाना है एक्चुअली में। तो आयंस से पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि मेरे पास जो एटम है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उन पे चार्ज क्या है, आयंस कैसे बने, सो दैट मैं आपको आयंस के बारे में थोड़ा बता सकूं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। पहले आप ये पढ़ लेना, उसके बाद चैप्टर 4 आएगा, तब इसके अंदर की डिस्कवरी है वो सब आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या इन्वॉल्व होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम से भी छोटा क्या है। देखो मैं एक बार डायग्राम बनाती हूँ, ये थोड़ा इस तरीके का डायग्राम बनता है एटम का। ये होल क्या है, एटम। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब एटम का जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं एटम में, वो मैं लिख देती हूँ। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ELEC एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, एटम का। अब बताती हूँ ये कहाँ लाई करते हैं। ये एटम का है, ये न्यूक्लियस है एटम के अंदर, और ये क्या है, इनको बोलते हैं शेल। शेल बोलते हैं या फिर ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट। तो देखो ये है शेल। शेल क्या होती हैं, शेल वो होती हैं जिनमें, शेल एक पाथ है, एक रास्ता है, जिनमें क्या होता है, ये एक पाथ है इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक है, ये वो रास्ता है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे दिखा देती हूँ मैं, ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बेटा, ये पहली शेल दिखाई, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा चार्ज बताती हूँ। इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं, देखो जैसे कि हमारे पास क्या होता है, सन है। ठीक है, सन के अराउंड में आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है ना, चक्कर लगाती है, प्लस में अपने एक्सिस पे भी मूव करती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अराउंड में भी चक्कर लगाएंगे, प्लस में अपने एक्सिस पे भी मूव करते रहेंगे, ऐसे भी मूव करेंगे और ऐसे भी मूव करेंगे। समझ रहे हो,
तो ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है इन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है बच्चे। अब प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, नो चार्ज। तो समझो इस बात को कि जो एटम है इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो क्या कह रही हूँ मैं आपको कि आप खुद से अनुमान लगाओ कि बाहर है नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल, बाहर है नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल, अंदर है पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हो गया, एटम जो है ये एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, होली न्यूट्रल, ठीक है। पूरे तरीके से क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। मतलब कि ओवरऑल अगर मैं चार्ज लगाऊं तो इस पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा ये, ठीक है। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे मैथ्स में करते हो 2 पॉजिटिव -2, 2 -2 कितना हो गया 0, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव 0। ऐसे ही इसमें होता है, जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उतने ही हमारे पास, जितने पॉजिटिव प्रोटॉन उतने ही आगे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और होली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो, अब मैं बात करती हूँ आपसे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखो क्या होता है कि मेरे पास, मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ कि फर्स्ट जो ये शेल होती है, ठीक है, ये इनफाइनाइट शेल होती है एक एटम के चारों। इनफाइनाइट शेल, बहुत सारी शेल होती है, बट वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है तो किस तरीके से भरी जाएंगी। तो देखो मैं बताती हूँ, हम क्या चाहते हैं, हर एक एटम, हर एक आयन और हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। देखो आप सभी को पता है, जब तक स्टेबिलिटी जो होगी वो नहीं होगी तब तक, चाहे यहाँ पर दुनिया में कोई भी पर्सन हो, हर कोई अपनी स्टेबिलिटी चाहता है ना। स्टेबिलिटी समझ गए कि स्टेबल होना, एक अच्छी खासी जॉब लग जाना, या फिर एक ऐसी जगह होना जहाँ उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ऐसे ही ये एटम होते हैं, ये भी अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल भी अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, कंपाउंड भी अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो जो ये एटम है ये अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, तो देखो ये वैसे बोरबरी रूल आएगा आगे 4th चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए आप जो याद कर लेना, क्या देखो कैसे स्टेबिलिटी होती है। अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल। देखो फर्स्ट शेल को बोलते हैं के शेल, ऐसे नेमिंग करते हैं के शेल, सेकंड शेल को एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल एंड सो ऑन। समझ रहे हो इस बात को, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, ठीक है। अब देखो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, मतलब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, फिर इससे नेक्स्ट में भी 8, फिर 18, फिर 18 एंड फिर 30। ये ना एक तरीके के मैजिक नंबर भी है, ठीक है, आगे बहुत काम आएंगे आपके ये। मतलब क्या कह रही हूँ मैं आपसे कि फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट एन शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, एन शेल 18 एंड सो ऑन। आप जैसे जैसे नेक्स्ट शेल की तरफ बढ़ते जाओगे तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 18, फिर 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रही हूँ। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा देख, जैसे मान लो मैं आपसे कहती हूँ शेल आपने दिखा दिया, अब मैं यहाँ दिखाती हूँ, देखो ये पहली शेल है तो ये है के शेल, दूसरी शेल है तो ये है एल शेल, तीसरी शेल है तो ये है एम शेल एंड सो ऑन। आप आगे बनाते रहोगे तो एन शेल एंड जितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी उतनी शेल बनती जाएगी। तो चलो मैं आप बताती हूँ किस तरीके से आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इलेक्ट्रॉन का। मैं ये रब कर रही हूँ, इसी में से देख कर लिख लेना आप लोग पॉज करके, ठीक है। तो ये मैं रब करती हूँ। तो देखो बच्चों, अब मैं लेती हूँ आपको एटम जो है, इसमें एटॉमिक नंबर याद कर, मतलब आपको सीरियल वाइज से कुछ एटॉमिक नंबर है वो याद होने चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। हाँ तो बच्चे कुछ एटॉमिक नंबर बता रही थी आपको, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का है 2, लिथियम का है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरोन का होता है 5,
कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9 और नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। ठीक है, वैसे आपको करना है 20 तक, बट आज की वीडियो में मैं 10 तक बताऊंगी आपको, फिर नेक्स्ट में बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। अब के लिए देखो, एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि 1 ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 2। 3 ऐसे ही सोन आप ये कहोगे कि ऐसे सीरियल वाइज से आप याद करोगे। ये याद रखना, कभी इसको या 8 लिख दो, ऑक्सीजन को 9 लिख दो तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, इनमें मैं कुछ चीजें बताती हूँ। हाइड्रोजन जो है कैसे एग्जिस्ट करती है नेचर में, H2 की फॉर्म में। हाइड्रोजन हमें H की फॉर्म में नहीं मिलती। तो सिंबल बताती हूँ इससे पहले, जैसे मैं आपको बताती हूँ 10 तक नहीं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ठीक है, हीलियम का सिंबल होता है He। ये याद रखना कैसे लिखते हैं, पहला लेटर जो है वो कैपिटल फिर स्मॉल। ठीक है, लिथियम का होता है Li लिथियम, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का सिंबल है C, नाइट्रोजन का सिंबल है N, ऑक्सीजन का है O, फ्लोरीन का है F और नियोन का होता है Ne। ठीक है बच्चे, अगर देखो आप बेरिलियम का बी लिख देते तो बोरोन का भी बी लिख देते तो गलत नहीं हो जाता है, इसीलिए इन सिंबल को थोड़ा सा क्या किया, अलग किया गया। मतलब बेरिलियम को बी लिखा गया और बोरोन को बी लिखा गया। तो पहले आपको ये करना है, इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ किस तरीके से शेल में इलेक्ट्रॉन लगाए जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।